धन धन शामस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। आज हम कुछ साधकों के एक्सपीरियंस से शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि जैसा आप चाहते हो वैसा होकर ही रहेगा, वैसा ही होगा अगर आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है तो। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उनके जो अनुभव हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रणाम। मैं वैशाली जैन अजमेर से। जब मेरे प्रेगनेंसी का 4th मंथ था तो हमने डॉक्टर को दिखाया 4th मंथ में। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डरा दिया था, बोला कि आपके गर्भाशय पर अ, बड़ी गांठ है और बच्चे के विकास के साथ साथ गांठ भी बड़ी होती जाएगी। जो बच्चे को फैलने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है कि बच्चे का शारीरिक विकास अवरोध हो सकता है फेफड़े पे इफेक्ट हो सकता है मेंटली इसके विकास में अवरोध हो सकता है प्री मेच्योर बेबी हो, कुछ भी हो सकता है। 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों ने यही बोला प्री मेच्योर बेबी होगा और दोनों ने यही बोला कि ये हाई रिस्क केस है, इसमें हम कुछ भी कह नहीं सकते और मेरे पर्चे पे लिख दिया था हाई रिस्क। जब मैंने डॉक्टर सेठी से बात करी तो डॉक्टर सेठी ने एक ही बात बोली, तुम्हें पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तुम्हें यही सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी स्वस्थ है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना तो बच्चा स्वस्थ ही होगा। उन्होंने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। और जब मुझे फाइब्रॉइड का पेन बहुत ज़्यादा होता था प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवाई नहीं लेनी होती है। तो मैं सुबह से शाम तक दर्द में तड़पती थी। ऐसा दर्द मैंने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं करा। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा मतलब दर्दनाक डेज थे ये, मैं ऐसा कहूँ तो बुरा नहीं है। मुझे इतना बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होता था। और उस समय मैं जब सुबह से शाम तक दर्द में तड़पती थी, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करती थी। डॉक्टर सेठ एक ही बात बोलते, बैठ जाओ ध्यान में, आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं ऊर्जा देता हूँ। और मैं फ़ोन बंद करके आंखें बंद करके बैठ जाती, बस 2 ही मिनट में मुझे हाथों हाथ ऊर्जा देते और उसके प्रभाव से मेरा पेट का दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता था। और धीरे धीरे डॉक्टर सेठी ने मेरा पूरा कमरा ही ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया। और जब भी मुझे दर्द होता तुरंत डॉक्टर सेठी का फ़ोन आता, सब कुछ ठीक है, मैं कहती नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बोलते इसलिए फ़ोन करा है, तुम हाथों हाथ मेडिटेशन पे मतलब आंखों बंद करके बैठ जाओ। और मैं आंखें बंद करके बैठती और वो मुझे ऊर्जा प्रदान करते और मेरे हाथों हाथ ठीक हो जाता था। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि पूरा कमरा भी ऊर्जा से कनेक्ट होता है। लेकिन ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, मैंने अनुभव करा है, तो मैं कह सकती हूँ हाँ, पूरा कमरा भी ऊर्जा से कनेक्ट होता है और उनको सब पता चल जाता था। इवन उन्होंने तो मेरे आयरन और कैल्शियम की कमी हो गई 1 सप्ताह पहले ही कह दिया था, तुम्हारा आयरन और कैल्शियम की कमी है, तुम जांच करवा लो। और वाकई में जांच करवाई तो मेरे कमी आई। और आज मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मुझे डॉक्टर सेठी ने मेडिटेशन माहौल में रखा था और दिन में 4 बार मेडिटेशन होता था, तो उसी माहौल में रही थी। तो पवित्र आत्मा अ, गर्भ में आई थी और मेरा सपना था सालों से कि मेरी कोख में पवित्र आत्मा आए। और मैंने सब डॉक्टरों का बहुत सारे इलाज लिए अलग अलग, बहुत जो जहाँ कहता वहाँ गई, लेकिन मुझे कहीं हमेशा निष्फलता रही। डॉक्टर भी कहते थे कि तुम्हारी रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है। मैंने आयुर्वेदिक यूनानी बहुत सारे इलाज ले लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर सेठी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात बोली कि बस तुम अपने पति को ऑनलाइन 7 दिन तक ले आओ, क्योंकि मैं डॉक्टर सेठी से कभी रूबरू नहीं मिली थी, ऑनलाइन ही मिली थी। तो उन्होंने कहा कि और उस दिन कोरोना के दिन चल रहे थे, तो घर से कहीं बाहर निकलना नहीं था। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बस तुम 7 दिन ऑनलाइन हस्बैंड को ले आओ, मैं आंखों से ऊर्जा पास कर दूंगा। और वाकई में उन्होंने आंखों से ऊर्जा पास करी और मेरे 17 साल बाद कंसीव रहा। बहुत आश्चर्य की बात, 17 साल तक कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर यही बोल रहे थे आपका मतलब रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 17 साल तक कंसीव नहीं हो रहा था और डॉक्टर सेठी ने सिर्फ आंखों से ऊर्जा पास करी हस्बैंड के और मेरे कंसीव हो गया।
और मेरे जो सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं मनचाही संस्कारों वाली संतान की मुझे प्राप्ति हो, वो मेरी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि गर्भ के 9 दिन ही ऐसे होते हैं जब माता जो संस्कार डालना चाहे वो डाल सकती है 9 महीने में। बाद में संस्कार डालने का कोई मतलब नहीं है। ये प्रेगनेंसी के 9 महीने ही ऐसे होते हैं, इसमें जो भी बच्चे को जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हैं, जैसे संस्कार डालना चाहो वैसे संस्कार अपन डाल सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब की। और मुझे जब मेरी कोख में पवित्र आत्मा आई, तो मुझे इतने सारे ध्यान के अनुभव हुए जो कि मेरी लाइफ में ऐसे अनुभव पहले नहीं हुए थे। तो मुझे ध्यान के इतने सारे अनुभव हुए, मैं क्या बताऊँ। अगर मैं सारे अनुभव बताने बैठूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे घर में सभी नलों में करंट लग रहे थे, और मैं अलग अलग नलों पे, मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन मैं अलग अलग नलों पे मतलब कोई नल के नीचे मैंने हाथ धोए, कोई नल के नीचे पाँव धोए, मतलब मैं अलग अलग नलों के नीचे मुझे काम पड़ा, लेकिन मुझे कोई करंट नहीं लगा। और मेरे हस्बैंड को इतना तेज़ झटका लगा, वो कहते मेरी लाइफ में इतना तेज़ झटका मुझे कभी नहीं लगा। और घर में बाकी मेंबर्स को भी सबको बहुत तेज़ झटका लगा था, लेकिन आश्चर्य की बात कि मुझे कोई झटका नहीं लगा। और जब मैं प्रेगनेंसी में वॉकिंग करती थी, मॉर्निंग वॉकिंग, तो मैं जहाँ चलती वहाँ चींटी आ जाती थी। मैं बहुत सावधानीपूर्वक चलती थी कि जहाँ चींटी नहीं हो वहाँ पाँव रखूँ, लेकिन जहाँ पे भी मैं चलना शुरू शुरू करूँ वहीं पे चींटी आनी चालू हो जाती है। हर रोज़ ऐसा होने लग गया। फिर डॉक्टर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने मेरी जिज्ञासा शांत करी कि जो कोख में पवित्र आत्मा है, तो उसके मतलब उसको प्रणाम करने के लिए ये सब चींटी आती है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव, जैसे मुझे आसमान में अलग अलग रंग दिखाई देते थे, अलग अलग शेप दिखाई देते थे, बहुत सारे गुलाबी, पर्पल, वाइट, ग्रीन, बहुत सारे कलर दिखाई देते थे। और हार्ट शेप, ओम, त्रिशूल, ऐसे अलग अलग शेप दिखाई देते थे। बंद आंखों से भी दिखाई देते, खुली आंखों से भी दिखाई देते। एक बार तो मुझे आसमान में बहुत बड़ा चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश पुंज नजर आया, और वो प्रकाश पुंज में बड़े विशाल अक्षर में रम लिखा था। रम, र के ऊपर बिंदी, रम। मैंने कहा ये क्या है, इतना चकाचौंध करने वाला प्रकाश पुंज।